So hello friend, this is Akash Saxena and you are watching the English journey from here on this channel. Okay, so आज का टॉपिक क्या है? आपको बहुत ही एक्साइटेड होगा जान के कि आज का टॉपिक ये है कि हाउ कैन यू स्टार्ट इंग्लिश लर्न इंग्लिश ऑन सेल्फ. ओके, कि अपने आप ही तुम कैसे अपने इंग्लिश सुधार सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा कोचिंग के. ओके, इंटरनेट से और सेल्फ प्रैक्टिसिंग से. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. ओके, सो ये तुम्हें पता है कि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें नहीं पता कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए कहाँ नहीं. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर लो, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, रीडिंग कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट अ पर्सन कांट हैंडल दैट टाइप्स ऑफ थिंग्स. ओके, सो क्योंकि एक पर्सन नहीं समझ सकता कि भाई क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी. ठीक है, कि मुझे कोचिंग जानी चाहिए तो किस टाइप की कोचिंग जानी चाहिए, मेरा लेवल क्या है. ठीक है, हियर आर मैनी थिंग्स. ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करूँगा कि जो कि रियल में वर्क करती है. ओके, तो यहाँ पर तुम खुद अपने आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हो. तो इंग्लिश सीखने का एक तरीका होता है, वो खुद पर डिपेंड होता है. अगर तुमने उसको सोच लिया है कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, सो यू हैव टू डू. ओके, तो तुम करोगे और तुम्हें करना ही है. अगर तुमने बस ऊपर ऊपर सोच लिया कि चलो हाँ भाई ऐसे करते रहेंगे इंग्लिश सीख जाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट गुड और इट्स नॉट ईजी. ठीक है, तो भाई तुम्हें वो चीज़ें क्या करनी है. तुम देखो, हर कोई, एवरी पर्सन कैन लर्न इंग्लिश, कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, हर कोई सीख सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं सीख पाता? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं है. ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है अपनी फील्ड में. ठीक, अगर वो चाहे कि हाँ भाई मुझे एक महीने में या एक महीने में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, अगर वो करता है कंटिन्यू, ठीक है, तो वो अचीव कर लेगा. बट वो सोचता है कि मैं 2 दिन स्किप कर दूँ, एक दिन कर लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम हाँ यूज़ कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये एक बहुत बेकार सी चीज़ हो जाती है. ठीक है, इट्स अ वेरी बैड थिंग. सो यहाँ पर सेल्फ प्रैक्टिसिंग में क्या कर सकते हो? सेल्फ प्रैक्टिसिंग में यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रिपीट योर व्हाट डेली रूटीन. ठीक है, तुम्हें डेली रूटीन रिपीट करना है कंटिन्यूसली. जब तुम डेली डेली रिपीट करोगे अपना डेली रूटीन, तो उससे क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि तुम जो हमारा माइंड है, जो तुम्हारी टंग है, वो एक फ्लो में आ जाएगी. ओके, फ्लो में आने के बाद में क्या होगा कि वो फिर तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा. जब तुम इंग्लिश स्पीकिंग करोगे, व्हेन यू विल ट्राई टू स्पीक, देन तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि भाई क्या आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है. वो जो तुम्हारा माइंड है, जो तुम्हारी टंग है, ऑटोमेटिक क्या होगा कि फ्लो में इंग्लिश निकलेगी. ठीक है, तो ये कब निकलेगी? जब तुम डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, जस्ट, और मुझे पता है हर कोई स्टार्टिंग से इंग्लिश में मास्टर नहीं होता है, किसी भी फील्ड में मास्टर नहीं होता है, वो यहीं पे आकर सीखता है. ठीक है, जिसकी जिसकी इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ. एक कोई पर्सन है, ठीक है, और वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, बट ही डोंट अबाउट एनीथिंग, हाउ टू होल्ड अ बैट एंड हाउ टू हिट द बॉल. ओके, एंड हाउ टू डिफेंस. तो उसे नहीं पता कि मुझे कैसे हिट करनी है, कैसे खुद को डिफेंस करना है. तो जब वो स्टार्ट करेगा सीखना, ठीक है, पहले वो पकड़ना सीखेगा कि कैसे बॉल बैट को होल्ड करना है, एंड आफ्टर डेट कैसे मूवमेंट करनी है, कैसे लेग में शॉट मारना है. ठीक है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा. स्टार्टिंग में क्या करेगा? स्टार्टिंग में कि वो बहुत सारी बॉल को मिस करेगा. इट्स अ सिंपल थिंग. ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, उससे बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, बहुत सारी जो बॉल होंगी, वो मिस होंगी, स्टार्टिंग में मिस करेगा. ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो बॉल को डिफेंस करना सीख जाएगा कि हाँ भाई इस बॉल पे मुझे ऐसे शॉट मारना है. तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रैक्टिस. फिर एक टाइम आएगा कि वो एक सिक्स भी मारेगा, फोर भी मारेगा. ठीक है, और अच्छे रन भी करेगा. ठीक है, तो यही चीज़ होती है. ये कब कर पाएगा? जब वो डेली प्रैक्टिस करेगा. बिना प्रैक्टिस के वो बिल्कुल नहीं सीख सकता, ये तो तुम्हें पता ही है. ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको भी इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि एक चीज़ आप पकड़ लो, उसको आपको डेली डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. डेली प्रैक्टिस में तुम क्या कर सकते हो? डेली प्रैक्टिस में तुम्हें करना है अपना डेली रूटीन. बोलना है रात को सोने से पहले कि मैंने आज ये करा, मैं इतने बजे उठा, आई वेकअप एट ए टाइम एंड आफ्टर डेट आई डिड दैट. ओके, सो ये करना है, फिर उसके बाद में ये किया, वो किया, जो भी है फलाना, हर एक चीज़. उसके बाद में क्या करना है कि तुम, हाँ, बेसिक ग्रामर सीख सकते हो. बेसिक ग्रामर मीन्स कि तुम टेंस, सबसे पहले टेंस कवर कर लोगे कि हाँ भाई टेंस में ये चीज़ ये होती हैं, इसका यूज़ यहाँ पे होता है, इसके साथ में ये फॉर्म आती है, इसके साथ में ये फॉर्म नहीं आती. ठीक है, सॉरी.
फिर उसके बाद में तुम जब वो कर लोगे कंप्लीट, देन तुम समझ जाओगे कि हाँ मुझे भाई कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करना है। देन उसके बाद में तुम डेली बुक रीडिंग कर सकते हो। बुक रीडिंग में आप क्या करोगे कि बुक रीडिंग में आप बुक रीडिंग नॉर्मली नहीं करोगे, फिर नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक नोटबुक लेनी है और एक पेन लेना है, साथ में बुक रीडिंग करनी है। उसके उसके साथ में आप क्या करोगे कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, ओके, व्हेन यू विल रीड, देन you can search, you can get many hard work, and after that you have to note down in your notebook, then find the word meaning, ओके। फिर उसकी मीनिंग आप निकालोगे गूगल से, किसी से पूछ के, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आप नए नए वर्ड को सीखोगे जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, तो भाई इस तरीके से तुम इंग्लिश सीख सकते हो अपने आप से प्रैक्टिस करके। और आगे चीज़ आती है कि तुम सेल्फ प्रैक्टिस मीन्स कि तुम कैसे खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो खुद, क्योंकि सबके बोलने का तरीका अलग होता है। जो तुम चाहते हो कि हाँ भाई मैं इसकी तरह बोलूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अलग है, उसका लेवल अलग है और तुम्हारा लेवल अलग है। क्या पता कि तुम उससे भी बेटर हो जाओ अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो। तो यही चीज़ होती है कि तुम भाई उस चीज़ की अगर प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। जैसे कि एक सिंगर है, अगर वो सिंगिंग करता रहेगा तो बहुत आगे जाएगा, उसको हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सा कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं कि कौन सी ट्यून यूज़ करनी है, कब हाई बोलना है, कब लो बोलना है, ठीक है। तो ऐसे करके करके क्या होता है, वो सीख जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई इंग्लिश भी तुम ऐसे इस तरीके से ही सीख सकते हो, बिना इस तरीके से यूज़ करे तुम नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिस, हर एक चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के तो भाई कोई चीज़ पॉसिबल है नहीं, ओके। एंड और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके। और हर चीज़ पॉसिबल भी है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की सहायता से। सो भाई तो मैं ये तो यही कहूँगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अब सही सच में ही बोलना चाहते हो, तो भाई आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और इससे कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का। कोई कहता है कि हाँ भाई 5 दिन में ये सीख जाओगे, 10 दिन में सीख जाओगे, 15 दिन में, ठीक है, 1 महीने में, 2 महीने नहीं सीख पाओगे जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला तुम्हें बस बता सकता है, गाइड कर सकता है। जैसे कि मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, मैं खुद उस चीज़ को कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें कहते हैं कि हाँ भाई 1 महीने में सीख जाओगे, 2 महीने में ये कर लो, सीख जाओगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश सीखना किस पर डिपेंड करता है? खुद के ऊपर, सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। जब तुम सेल्फ डिपेंड समझ जाओगे इसको, तब तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होने लग जाएगी, ठीक है। तो मैं भी अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ इंग्लिश की, ठीक है। और इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको भी पता होगा कि आगे चल के बहुत हेल्प कर सकती है आपको, ठीक है। तो ठीक है भाई, यही मैं कहूँगा, ओके।